हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नितिन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको ऑप्टिक्स, जिसमें से हम लोग आज बात करेंगे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग का दो पैरेलल क्लास चल रहा है, एक ऑप्टिक्स और एक आपका चल रहा है एसएचएम। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में अपडेट है, प्लीज आप उसके आके देख सकते हैं। न्यू स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आफ्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज पीआईआर। तो ये टॉपिक अगर आप देखिए तो सबसे पहले आपके माइंड में दो क्वेश्चन स्ट्राइक किया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम लोग रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये माइंड में आपका होगा कि सर टोटल इंटरनल क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसिडेंट रहे किसी ऑब्लिक प्लेन किसी मिरर पर स्ट्राइक करता है तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है। बट यहाँ पे सर टोटल इंटरनल मतलब क्या हो, टोटल मतलब पूरी तरह से रिफ्लेक्शन। तो ये दो चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू किया जाए। अब हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो मीडियम लेंगे। आपको क्या लेंगे, दो मीडियम लेंगे। सपोज कीजिए एक मीडियम आपका रेयर होगा और एक मीडियम आपका डेंसर होगा, ठीक है। एक मीडियम आपका रेयर और एक मीडियम डेंसर। हम लोग हमेशा क्या करते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग हमेशा रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर करते थे। पर इस बार हम लोग कुछ नया करेंगे। इस बार हम लोग सोर्स को मानेंगे कि डेंसर मीडियम में है। सोर्स कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में है। और आपका क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है सोर्स है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। बहुत सारा रे ऑफ लाइट जाएगा, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, इसको बंडल ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये सोर्स है, यहाँ से सपोज कीजिए कि इंसिडेंट रे गया और इस सरफेस पे टकराया। ये आपका क्या है, नॉर्मल है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ये सपोज कीजिए आपका ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू एयर जाता है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो बेंड अवे कर दीजिए। ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग ये मान लीजिए कि ये केस 1 है। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है हम लोग का जो इंसिडेंट है उसको हम लोग कुछ इंक्रीज करेंगे। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है केस 1 में, उससे हम लोग कुछ इंक्रीज करेंगे। देखिएगा, देखिए इससे हम लोग कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। दैट मींस उसका जो टेंडेंसी है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल का, वो और क्या होगा, झुक जाएगा ग्राउंड सरफेस लेवल पे। ये इतना झुका है तो ये इससे कुछ अधिक झुकेगा। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इससे कुछ अधिक झुकेगा। ये मान लीजिए केस 2 है। ऐसे हम लोग करते गए एक ऐसा केस आएगा कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा देंगे कि देखिएगा क्या होगा। केस 3 में हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग इतना बढ़ा देंगे कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल के साथ, सपोज कि नॉर्मल है उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मैंने क्या बोला, केस 1 में मैंने क्या किया, ये सोर्स है, यहां से आपका रे ऑफ लाइट गया तो डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। केस 2 में मैंने क्या किया कि इस बार मैंने एंगल ऑफ इस इंसिडेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इससे स्लाइटली इंक्रीज कर दिया। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी क्या है, बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है नॉर्मल के साथ वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देख रहे होंगे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ग्राउंड के साथ जो उसका टेंडेंसी है, इंक्लाइनेशन है झुकने का, वो और बढ़ जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही करते गए। एक ऐसा केस आएगा जहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है इतना बढ़ा देंगे कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा विद द ग्राउंड लेवल या विद द सरफेस लेवल। 90 डिग्री कहने का मतलब है कि अब जो लाइट जो रे है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट वो ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, वो सरफेस लेवल को टच करके पास चले जाएगा। वो क्या करेगा, सरफेस लेवल को टच करके पास चला जाएगा। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जहां पे ये हमें अनोखा चीज मिल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री विद द सरफेस लेवल,
इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल, इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। बट क्रिटिकल एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है इन डेंसर मीडियम वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज बिकम 90 डिग्री, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यही क्या है? आपका क्रिटिकल एंगल है। यहां तक आप लोग समझ होंगे। आइए अब हम फोर्थ केस लेते हैं। यहां पे बना रहा हूं फोर्थ केस, देखिएगा। अब हम लोग फोर्थ केस में क्या करेंगे कि अब हम लोग जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रखेंगे वो हम लोग क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रखेंगे। ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रखेंगे वो क्या करेंगे? क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा लेंगे। देखिएगा, देखिए इससे भी हमारा ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा? अब हम लोग फोर्थ केस में क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ले रहे हैं। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा आपका, तब क्या हो जाएगा कि लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन। यही पे आपका TIR आकर होता है केस फोर्थ में। क्या मैंने बोला? फोर्थ केस में मैंने क्या किया? इंसिडेंट रे को जो मैंने है और जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो यहाँ पे बनेगा वो मैंने क्या किया? इस क्रिटिकल एंगल से गुजारा रखा। सपोज कीजिए ये आपका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो मैंने यहाँ पे रखा है 35 डिग्री। तो यहाँ पे जो मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, देन रिफ्रैक्टेड लाइट अंडरगोज सेम मीडियम, मतलब जो लाइट है बिना पाथ चेंज किए हुए उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाएगा। कब होगा? जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कहता क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है, अगर किसी प्लेन मिरर पे टकराता है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो भी सेम मीडियम में चला जाता है, मीडियम को चेंज नहीं होता है। मीडियम जब चेंज हो जाता है तब वहां पे बोलते हैं रिफ्रैक्शन होता है। बात आती है कि रिफ्लेक्शन समझ गए सर, ये इंटरनल की क्या मतलब है? इंटरनल मतलब हो रहा है कि अंदर हो रहा है, ये बात क्या हो रहा है? अंदर हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे इंटरनल। टोटल मतलब क्या होता है? टोटल मतलब जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे जब किसी मिरर पे फॉल डाउन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो सेम मीडियम में वापस लौट जाता है। तो यहाँ पे जो मिरर है वो किस जो कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। सपोज कीजिए अगर 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, 100% इंटेंसिटी अगर इंसिडेंट रे किसी मिरर पे गिरता है तो जो मिरर होता है वो 98% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 2% को अपने अंदर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बट यहाँ पे हो रहा है टोटल, मतलब जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हुआ है लाइट वो टोटली, अगर 100 अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी यहाँ पे इंसिडेंट रे गिरा है इस सरफेस पे तो 100 अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, TIR। इसी को बोलते हैं TIR। देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द कंडीशन फॉर गेटिंग TIR? TIR के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो आप लोग फिगर से क्या एनालिसिस कर रहे हैं? फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट पे लाइट जो है मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकेंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दो केस हो रहा है देन TIR आपका एग्जिस्ट करेगा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि लाइट जो है बिल्कुल पास होना चाहिए डेंसर से रेयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड केस जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यही जो है यही आपका TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड आइए मैं आपको यहाँ पे कुछ, ये जो थर्ड केस है मैं यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूला का डिजाइन करना चाह रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाए, स्नेल्स लॉ क्या है स्टूडेंट? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर मैं प्रीवियसली बताया था, वीडियो जाके देख सकते हैं।
N2 by N1 where N is refractive index। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को sin i मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1। मान लीजिए कि ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, N1 है, इसको N1 रखने दीजिए। N2 हमारा एयर है मान लीजिए, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, और जो इसका जो मीडियम 2 है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 या N मान लीजिए, तो N इंटू साइन आई इक्वल टू 1 दैट इज, और यहाँ पे I को हम C लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि थर्ड केस में मैंने बोला था कि इस ऐसा स्पेशल केस जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस केस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो n इंटू साइन सी इक्वल टू 1, तो साइन सी इक्वल टू 1 बाई n। ये बेहतरीन हमें एक रिजल्ट मिला कि जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पे, मिराज फॉर्मेशन पे आता है इससे क्वेश्चन, डायमंड का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड दैट इज बेस्ड ऑन TIR, ऑप्टिकल फाइबर, जो हम लोग अपने घरों में फाइबर लगाते हैं, ब्रॉडबैंड लगाते हैं, तो वहां पे जो डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज हाई स्पीड, और जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है दिस इज ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इससे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि इस प्रिंसिपल किसके बेस पर है, इस ये बात ध्यान रखना है। और ये कभी कभी जो है कंडीशन इसको देता है TIR के लिए। तो ये जो है आज की क्लास की आप रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।